this divine festival with us. The festival of Janmashtami marks the birth of Krishna Ji and incarnation of Lord Vishnu. So our friends arranged some cultural performances. But before the beginning of this program, I would like to invite our respected dignitaries to blow the divine lamp. Krishna Ji loves to spread flowers to his loved ones. Therefore, we request Deepika Chaturvedi ma'am to welcome our honorable dignitaries with beautiful flowers. नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम परी मोदी है। मैं आप सभी को जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की बधाई देती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो आज के दिन हम हर्षोल्लास के साथ नृत्य, गीतों, रासलीला और अपने मटकी फोड़ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तालियों के साथ हमारे रंगीन राधा कृष्ण का स्वागत करें। हम श्री कृष्ण लीला का आरंभ मथुरा नगरी से करेंगे, जहां यदुवंशी राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी के साथ हो रहा है। महाराज उग्रसेन का ज्येष्ठ पुत्र कंस यद्यपि दुष्ट प्रवृत्ति का था, किंतु वो अपनी चचेरी बहन देवकी को अत्यधिक प्रेम करता था। तो आइए मैं आपको मथुरा लिए चलता हूं, जहां देवकी को विवाह के उपरांत विदा किया जा रहा है। सदा सुखी रहो कुमार वसुदेव। देवकी हमारी सबसे प्यारी बहन है। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। इस बात का ध्यान रखना कि इसे कभी दुख ना पहुंचे। आप निश्चिंत रहें युवराज कंस। मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे कारण देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। चलो देवकी, आज मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक विदा करके आऊंगा। मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। मेरा काल?
मेरा काल होगा? नहीं नहीं नहीं, कंस का काल ना तो आज तक पैदा हुआ है और ना कभी होगा। मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी और ना होगा मेरा काल। देवकी, तू अब जीवित नहीं रह सकती। हाँ, वसुदेव, देवकी को मुझे सौंप दो और चुपचाप यहां से चले जाओ। युवराज कंस, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है। अभी कुछ देर पहले मैंने अग्नि के समक्ष जीवन भर इसकी रक्षा करने का वचन लिया है। आकाशवाणी के अनुसार आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। अब रही इसकी 8वीं संतान, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वीं संतान तो क्या, प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं आपको सौंप दूंगा। बस अब आप देवकी को छोड़ दीजिए, देवकी को छोड़ दीजिए युवराज। ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। देख लूंगा अब कहां बचता है मेरे जाल से। खींच लाऊंगा पकड़कर आकाश से, पाताल से। काल किसका? मैं स्वयं काल का अवतंश हूं। शत्रुओं का वंशहारी, ध्वंसहारी कंस हूं, कंस हूं, कंस हूं। कंस ने अपनी दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ दी। आकाशवाणी सुनकर वह भयभीत हो उठा था और इसी कारणवश और भी क्रूर हो गया। कुमार वसुदेव ने अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को संभाला तथा देवकी को मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लिया। कंस वास्तव में भोजवंश का कलंक ही था। क्रूर तो वह था ही, पाप कर्म करते करते वह निर्लज्ज भी हो गया था। उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मार डाले और अपने दैत्यों को साथ लेकर वह समस्त यदुवंशियों को भी नष्ट करने लगा। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष नाग जी पधारे। 7वें माह में भगवान की आज्ञा से योगमाया ने इस बालक को देवकी के गर्भ से खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो कि नंद राय के घर में सुरक्षित थी। जब कंस को देवकी का 7वां गर्भ नष्ट होने की सूचना दी गई, तो वह अहंकार से भर उठा और अट्टहास करने लगा। अब क्रूरता के साथ साथ उसमें मूर्खता भी झलकने लगी थी। मथुरेश की जय हो। आओ चाणूर, क्या समाचार लाए हो? मथुरापति, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। क्या कहा? 7वां गर्भ नष्ट हो गया? किसी ने सत्य ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इधर कंस मूर्खों की भांति हंस रहा था और उधर काल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं
कंस के कारागार में, जहां का वातावरण प्रभु के स्वागत हेतु अलौकिक हो गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे प्रिय। धन्य है प्रभु। आर्य, क्या हम इस बालक की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं कर सकते? देवी, जो स्वयं सबके रक्षक हैं, भला हम उनकी रक्षा क्या करें? तुम केवल मन में प्रभु का ध्यान करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। रात आधी होने को है, अब तुम विश्राम करो। हे वसुदेव, माता देवकी, उठो। प्रभु, प्रणाम जगदीश्वर। आयुष्मान भव। हे वसुदेव, अब शांत चित होकर मेरी बात सुनो। अपने बालक को इसी समय ले जाकर गोकुल में नंद के घर छोड़ दो। वहां नंद पत्नी यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को अपने साथ ले आओ। सब कार्य संपन्न होने पर मेरी माया के प्रभाव से तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। अब शीघ्रता करो वसुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा प्रभु। घोर घटाएं बरस रही, संग आंधी तूफान। वसुदेव जी चल पड़े, शीश लिए भगवान। शीश लिए भगवान, शीश लिए भगवान। मेघों ने बिजली की चमक से हरि का दर्शन पाया। हरि का दर्शन पाया, हरि का दर्शन पाया। शेषनाग ने प्रभु के ऊपर अपना फन फैलाया। अपना फन फैलाया, अपना फन फैलाया। मन में एक ही लक्ष्य था, गोकुल यमुना पार। लेकिन मन अकुला गया, देख यमुन जलधार। देख यमुन जलधार, देख यमुन जलधार। प्रभु ने मन में जान लिया यमुना जी का मन। चरण वंदना के लिए लटका दिए चरण। प्रभु ने लटका दिए चरण। प्रभु ने लटका दिए चरण। प्रभु ने
तो आखिर मेरे काल का जन्म हो ही गया। लाओ देवकी, जरा मैं भी तो देखूं मेरा काल कैसा है। लाओ देवकी, इसे मुझे दे दो। भैया, इस पर दया करो, इसे मत मारो। मेरे 6 पुत्र तो तुमने पहले ही मार डाले, अब इस कन्या को तो मेरे पास रहने दो। नहीं भैया, नहीं, तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो। मैं कहता हूँ हट जाओ, छोड़ दो। ये मेरी दुश्मन है, दुश्मन। नहीं भैया, मैं इसे छोड़ दो भैया, नहीं छोड़ूंगा। हट जा देवकी। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तेरा कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि तेरा काल जन्म लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। तू क्या समझता है कि तू होनी को टाल सकता है? तू व्यर्थ के निर्दोष और असहायों को सताना छोड़ दे, क्योंकि तेरा अंतिम समय अब निकट है। आकाश में देवी के दामिनी रूप में प्रकट होने और उनके वचनों को सुनकर कंस और भी अधिक भयभीत हो उठा। स्वयं मौत से आतंकित कंस ने चारों ओर आतंक फैला दिया। नवजात शिशुओं को उनकी माताओं की गोद से छीनकर मौत के घाट उतार दिया गया। यदि किसी ने विरोध किया तो उसे भी मार दिया गया। इधर मथुरा में आतंक और भय छाया हुआ था, परंतु नंदग्राम में तो कुछ और ही वातावरण था। चारों ओर नंदलाल के जन्मोत्सव पर खुशियां मनाई जा रही थीं। तो चलिए हम भी नंदगांव चलते हैं कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर गोकुल वासियों के साथ साथ आकाश में गंधर्व और देवगण भी नृत्य करके प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि पाप का अंत करने वाले श्री भगवान का अवतार हो चुका था। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया
इधर मथुरा में कंस की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह भयभीत हो चुका था। पूतना को मारकर श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। पूतना वध का समाचार सुनकर कंस बुरी तरह से तिलमिला उठा और उसने एक से बढ़कर एक भयंकर राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने गोकुल भेजा। परंतु बालक कन्हैया ने खेल ही खेल में इन सभी दैत्यों का अंत कर दिया और इस प्रकार तृणावृत, शक्टासुर, वत्सासुर, बकासुर, अधासुर, धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर आदि राक्षसों के भार से धरती माता को मुक्त किया। बालक कृष्ण ने जहां एक और कई आपदाओं से गोकुल वासियों की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर अपनी नटखट बाल लीलाओं द्वारा उन्हें परम आनंद दिया। वे अपने मित्रों के साथ गोपियों के घरों से माखन चुराते और गोपियां उनकी शिकायत करने के बहाने उन्हें देखने यशोदा जी के घर जाया करती। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। सब एक होकर आए सताने, मटकी को फोड़ कर माखन लुटाने। डोली लेकर आया नंदलाला 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 नंदलाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। एक हाथ जमकर पकड़, दो जरा कांधे पे चढ़। बड़े आए अकड़ के ये, देखो गोकुल के लड़के। ऊंचे पे लटकी माखन की मटकी, ग्वालों की चंचल आँखों में खटकी। सबके मन पर छाया नंदलाला 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 गोपाला। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा, आया गोविंदा। ग्वालों की भीड़ जमी आज, देखो रे देखो आया गोविंदा। मैया मैया, मैं अपने मित्रों के संग खेलने जाऊं? हाँ हाँ, परंतु पहले कुछ खा तो लो। नहीं मैया, मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? थोड़ा सा दही माखन ही खा लो। देखो तो कितना दुबला हो गया है मेरा कन्हैया। मैया। यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी, घर में हो क्या? कौन है? भीतर आ जाओ। नहीं, हम भीतर नहीं आएंगी, तुम ही बाहर आओ। अरे विशाखा, ललिता, सुशीला, क्या बात है? क्या हुआ? देखो यशोदा रानी, तुम्हारा कन्हैया बहुत बड़ा नटखट हो गया है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा सारा दही माखन खा जाता है। अरे केवल स्वयं ही खाता तो भी एक बात थी, लेकिन ये तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब उनका भी पेट भर जाता है तो मटकियां फोड़ देता है। अरे लेकिन वो तो, और उसकी वे मित्रों की टोली, वो क्या वानरों से कम है?
एक के ऊपर एक चढ़कर छीके पर टंगा माखन निकाल लेते हैं। हम तो तंग आ चुके हैं। अब तुम ही अपने लल्ला को भली प्रकार से समझा दो। हाँ अच्छा, अब हम चलती हैं। चल ललिता। कान्हा, ये सब क्या है? क्या मैया? अच्छा, बड़ा भोला बनता है। ये गोपियाँ क्या कह रही थी? तूने माखन चुराया उनके घर जाकर? नहीं मैया, ये सब तो झूठी हैं। स्वयं ही मुझे अपने घर बुलाकर मेरे गाल खींचती रहती हैं और मेरे मुख पर माखन लगा देती हैं। मैं सच कहता हूँ मैया, मैंने माखन नहीं खाया। ओहो, तो ये सब झूठी हैं और तू अकेला सत्यवादी है। तो तू अब झूठ भी बोलने लगा? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। ना मैं तेरी मैया, ना तू मेरा लल्ला। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। गोपिन की कोई बात न सुनियो, उनको तो कछु काम नहीं री। जब तक मोहे डांट न ले तो राधा को आराम नहीं री। सबने मिलकर तेरे लाला पर झूठा दोष लगायो री। रे मैया मोरी, ओ मैया मोरी, कान्हा ने माखन खायो। ओ मैया मोरी, कान्हा ने माखन खायो। रे मैया मोरी, मैं ही माखन खायो। ओ मैया मोरी, मैं ही माखन खायो। श्री कृष्ण अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति अति सजग थे। केवल राक्षसों को मारना ही उनके अवतार का उद्देश्य नहीं था। उन्हें संपूर्ण प्रकृति को शुद्ध करना था, जिसमें समस्त चर अचर प्राणी चैन की सांस ले सके। यही संदेश देने के लिए प्रभु ने गोकुल में एक अद्भुत लीला रची, जिसे गोवर्धन लीला कहते हैं। तो आइए, मैं आपको गोकुल लिए चलता हूं, जहां धूमधाम से इंद्र यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। बाबा, आज क्या है? आप किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं? बेटा, आज हम इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। इंद्र यज्ञ? लेकिन हम इंद्र की पूजा व यज्ञ क्यों करते हैं बाबा? देखो लल्ला, इंद्र वर्षा के देवता हैं। वो मेघों के भी स्वामी हैं। मेघ जल बरसाते हैं और उसी जल से हमारी भूमि पर अनाज, फल तथा फूलों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हमारा जीवन निर्वाह होता है लल्ला। इसीलिए वर्षा ऋतु के आने से पहले हम इंद्र देव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। अच्छा, और यदि हमने उनकी पूजा ना की तो क्या वे क्रोधित हो जाएंगे? हो सकता है, और यदि वो क्रोध में आ गए तो उनकी आज्ञा से सब बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ये तो गलत बात है बाबा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इंद्र एक निर्दयी देवता हैं। नहीं नहीं लल्ला, देवताओं के बारे में ऐसी बात नहीं करते। देखिए बाबा, आपने अभी अभी बताया कि इंद्र वर्षा के देवता हैं, अर्थात वर्षा करना उनका कर्तव्य है, चाहे उनकी पूजा हो या ना हो। मेरे विचार से तो हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाला वो घमंडी इंद्र नहीं बल्कि गौ माता है। इसीलिए हमें उस घमंडी इंद्र की नहीं बल्कि गौ माता व गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। किंतु लल्ला। किंतु परंतु कुछ नहीं बाबा। इस वर्ष हम पर्वतराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे, बस।
हाँ नंद बाबा, कन्हैया ठीक कहता है। हमें गाय और गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तो ठीक है, आज हम गाय और गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की, गौ माता की, गौ माता की। हे भगवान, लगता है इंद्रदेव क्रोधित हो गए हैं और अब वे भयंकर वर्षा से सारे गोकुल को तहस नहस कर देंगे। हे भगवान, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घबराइए मत। जिन गोवर्धन देवता की हमने अभी पूजा की है, वे ही इस संकट से हमारी रक्षा करेंगे। आइए मेरे साथ, आइए। हे गोवर्धन देवता, आपसे निवेदन है कि इंद्र के कोप से गोकुल वासियों की रक्षा करने में हमारी सहायता करें। अरे देखो, ये कैसा चमत्कार है। कन्हैया ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा दिया। देखो देखो, इंद्र अपने कन्हैया से हार गया। हमारे कान्हा ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। बोल कन्हैया लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी की जय। पूज रहे थे प्रेम से सब गोवर्धन गिरिराज, गीत गान गा रहा था सारा गोप समाज। देख रहा था दृश्य ये सुरपति आंखें फाड़, मेरी पूजा की जगह पूजने लगा पहाड़। देवों का राजा देवराज, सह सकता ये अपमान नहीं। मैं सुरपति कहलाता हूँ, इस बालक को ज्ञान नहीं। सामर्थक धन भेज कर कर्जा यूं सुरराज, आज प्रलय हो आज हो महाकाल की रात। एक बार हो ही गया ब्रज में हाहाकार, जितने गोपी गोप थे सब यूं उठे पुकार। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। गोवर्धन लीला द्वारा श्री कृष्ण ने न केवल लोगों को प्रकृति के महत्व से अवगत कराया, बल्कि देवराज इंद्र का अहंकार भी नष्ट किया और गिरि अर्थात पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने से गिरिधर कहलाए। अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी था। इस सोए हुए समाज को गहरी नींद से जगाना बाकी था। समाज में भरी घृणा को मिटाकर प्रेम का संदेश देना बाकी था, ऐसा प्रेम जो दिव्य हो। इसी अलौकिक प्रेम का संदेश देने हेतु प्रभु ने वृंदावन में रास लीला की।
राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की प्यारी रात, रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। बांसुरी बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 कृष्ण कृष्ण। इधर गोकुल वृंदावन में कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं द्वारा गोकुल वासियों को आनंदित कर रहे थे, तो उधर मथुरा में दुष्ट कंस व उसके कपटी मंत्री कृष्ण के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। गोवर्धन लीला की घटना को सुनकर कंस भौंचक्का रह गया। अंततः उसने कृष्ण को मथुरा में बुलाकर उनकी हत्या की योजना बना डाली, किंतु कंस यह नहीं जानता था कि वह स्वयं अपने काल को न्योता दे रहा है। श्री कृष्ण तथा बलराम के आगमन का समाचार मथुरा में आग की तरह फैल गया। सभी मथुरावासी झुंड के झुंड बनाकर उनके दर्शनों के लिए चल पड़े। मथुरा की गलियों में कृष्ण तथा बलराम गजराज की भांति चल रहे थे और एक विशाल जनसमूह उनके रूप से मोहित होकर उनके साथ साथ चल रहा था। समस्त मथुरावासी दोनों भाइयों के दर्शनों से धन्य हो गए थे। उधर रंगभूमि में कंस की अधीरता बढ़ती जा रही थी। उसने नगर के कोने कोने में कृष्ण की हत्या के प्रबंध किए थे और वह कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए तड़प रहा था, परंतु उसे तो कुछ और ही प्रकार के समाचार मिल रहे थे। ये हो क्या रहा है चाणूर? महाराज, मैं अभी पता लगाता हूँ। महाराज, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। अब क्या हो गया? महाराज, कुवलय पीड़ हाथी ने ज्यों ही उसे कुचलने के लिए पांव आगे बढ़ाया, कृष्ण ने उसे सूंड से पकड़कर खिलौने की भांति हवा में उछाल दिया और भूमि पर गिरते ही आपके कुवलय पीड़ ने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? ये हो ही नहीं सकता। चाणूर, ये हम क्या सुन रहे हैं? महाराज, मुझे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कानों पर विश्वास नहीं
तो आंखों से देखकर विश्वास करो चाणूर। लो देखो और पहचान लो, ये गजदंत तुम्हारे हाथी कुवल्या पीड़ के ही है ना? कौन है ये दंड बालक जिसे ये भी नहीं मालूम कि राजा के सम्मुख कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैं कौन हूं? जरा ध्यान से देखो कंस, मैं वही हूं जिसके 6 भाइयों को तुमने जन्म लेते ही मार डाला, लेकिन माता देवकी की 7वीं और 8वीं संतान को तुम छू भी नहीं पाए। ध्यान से देखो, ये माता देवकी का 7वां पुत्र बलराम और मैं 8वां पुत्र कृष्ण तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़े हैं। इन दोनों को मैं स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। हाँ, मृत्यु दंड। आज मैं कृष्ण तेरा अंत करके पृथ्वी को तेरे भार से मुक्त करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि